आइए आज हम एक सवाल क्वेश्चन बैंक जो ब्रिलियंट का है, यह क्लास 10th का है, उससे एक सवाल लिए हैं। सवाल उसमें पूछा गया है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या निकालिए। सवाल कर रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है, तो संख्या निकालें। यानी संख्या निकालने के लिए आपको कहता है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। तो यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। संख्या क्या मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। माना की संख्या क्या है? x है। अब आगे चलिए, संख्या बराबर x। अब लिखो संख्या का व्युत्क्रम, यानी कि व्युत्क्रम निकालना है, तो व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा? 1/x। इसका व्युत्क्रम है तो संख्या का व्युत्क्रम। इसका है संख्या का व्युत्क्रम। यहाँ लिखो संख्या का व्युत्क्रम। संख्या का व्युत्क्रम बराबर 1/x। जो संख्या माना है उसी का व्युत्क्रम, यानी उल्टा। अगर मान लीजिए यहाँ 2 है, क्या इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2 होगा, क्योंकि 2 के नीचे हम 1 मानते हैं। तो इसको पलटी कर दो तो 1/2 हो जाता है। यही हो गया 2 का व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया? उल्टा। अब आगे बढ़िए, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। किसी संख्या, तो संख्या क्या मान लीजिए? x मान लिया है, और उसके व्युत्क्रम का योग। किसके? जो संख्या माने हैं उसके व्युत्क्रम। तो संख्या माने थे x, उसका व्युत्क्रम क्या निकला था? 1/x। व्युत्क्रम का योग, योग मतलब क्या था? जोड़। कितना है? 10/3 है योग। तो यानी लिख देंगे x + 1/x बराबर 10/3। यही है योग। हमको क्या प्राप्त करना है? संख्या निकालना है। यहाँ पर समझ गए, संख्या जो माने थे x और संख्या का जो व्युत्क्रम निकला हुआ निकला है 1/x। तो यहाँ संख्या प्लस संख्या का व्युत्क्रम, दोनों का योगफल कितना दिया था? 10/3 दिया था। अब हमको संख्या निकालने में आसानी से हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे या x + 1/x बराबर 10/3 लिखें, तो x के नीचे में क्या मानते हैं? 1 मान लेते हैं, क्योंकि हर में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अब 1 और x का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x। इसी को दिखा समझने में। x में 1 से भागा देंगे तो x मर्तबे कर जाएगा, उसको x से गुना कर देंगे, यानी x को x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पर, फिर x में x से भागा देंगे, 1 मर्तबे कर जाएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 होगा, बराबर में 10/3 होगा। अब यहाँ लिखेंगे या, कोना कोई गुना कर देते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इधर हो जाएगा 3 × x² + 1 बराबर 10 × x। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² + 3 बराबर में 10x लिख सकते हैं। इसको हम क्या किए? गुना कर दिए 3 को x² + 1 से। इसी को दिक्कत, इसको गुना कर दिए 10 को x से गुना कर दिए, कितना हो गया? 10x। समझ आ गया ना? अब यहाँ लिखेंगे या, तो वहां देते जाना है 3x² + 3 प्लस में 10x बराबर साइड में प्लस में है, तो इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा 10x, बराबर के इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा 10x, बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब लिखेंगे या 3x² - 10x + 3 बराबर में 0। सीधा कर दिया। ठीक है, अब इसको तुम गुणनखंड विधि से निकालो या द्विघात सूत्र से निकालो, तुम्हारा इच्छा है। किस विधि से निकालेंगे? तो इसको हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। निकलेगा? नहीं निकलेगा। 3 × 9 है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। इधर कितना है? 3, इधर कितना है? 3। x गुना इधर है +3, इधर है इधर पर +3।
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3 है। तो 3 को गुना करेंगे 3 से तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। 9 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि 10 हो जाना चाहिए माइनस में। 9 को इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे, माइनस में 10 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। जैसे देख लीजिए 9 है ना, इसमें कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। 3 क्या 9 हो गए, फिर उसके बाद 3 से लगाएंगे, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, 9 हो गया ना। और 9 में अगर हम 1 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 10। भाई 10 तो पूर गया यहाँ पर, लेकिन प्लस में आ गया। हमको लाना था कौन सी में? माइनस में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर माइनस में 9 होगा, यहाँ पर माइनस में 1 होगा। और माइनस 9 को अगर हम माइनस 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 9 प्लस में आ जाएगा। अब माइनस 9 में से अगर 1 घटाएंगे तो माइनस 10 भी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत? ऐसा तो हो गया माइनस 9 और माइनस 1। तो माइनस 9 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और माइनस 9 में से अगर 1 घटाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? कैसे होगा? तो माइनस प्लस 9 1 10 दोनों जुट जाएगा, अच्छी रहेगा, बैठेगा। तो ऐसे क्या माइनस में मैसेज लगा देंगे। किसी को दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे या 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x, माइनस में से x घटाएंगे तो माइनस 10x पूछ जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्लस 3 बराबर में 0। समझ में आ गया ना? अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर पहले हम लाइन खींच देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे या कितना कॉमन निकलेगा इसमें से जल्दी बताइए। 3 कॉमन आया, 3 कॉमन आया नहीं आया है। अभी इधर ध्यान दो, यहाँ पर 3 कॉमन आया। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। यहाँ ले देंगे 3x भी कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, ठीक है। क्योंकि इधर 3x स्क्वायर इधर लिखा हुआ, इधर लिखा है 9x, इसमें 2x है, इसमें 1x है, ठीक है। इसीलिए 3x कॉमन आएगा। तो इधर बचेगा कितना? x बचेगा। इधर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर 9x में 3x लगा देंगे तो बचेगा 3, ठीक है। उसके बाद ये दोनों में क्या कॉमन आएगा? माइनस एक्स प्लस 3 में कॉमन क्या आएगा? तो 1 आएगा माइनस में। यहाँ लिखेंगे माइनस में 1, और इधर क्या हो जाएगा? तो x माइनस 3 हो जाएगा, बराबर में 0 लिखेंगे। क्या बच जाएगा? x माइनस 3 बच जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ लिखेंगे या, फिर लिखेंगे 3x माइनस 1 एक जगह कर देंगे, और x माइनस 3 एक जगह कर देंगे, बराबर में 0। x माइनस 3 एक जगह कर देंगे, बराबर क्या करेंगे? 0 कर देंगे। अब इसका दोनों तरफ मूल निकालेंगे। तो 3x माइनस 1 का ही मूल निकालते हैं। 3x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर x बराबर होगा 0 प्लस 1, फिर यहाँ लगाएंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 1, फिर इसलिए x बराबर कितना निकल जाएगा? 1/3, यानी x का मान निकल जाएगा 1/3। फिर यहाँ लिखेंगे या x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना निकल जाएगा? x बराबर निकल जाएगा 3 प्लस में। समझ में आ गया ना? x बराबर कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा प्लस में। इधर x बराबर कितना निकल गया? 1/3 निकल गया। तो एक संख्या हो गया 3, तो उस संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब आगे चलिए, क्योंकि संख्या माने थे x, तो दोनों का x है, दोनों x का नंबर निकला है। एक x का मान निकला है 1/3, एक x का मान निकला है 3। यहाँ लिखेंगे अतः संख्याएं हो जाएगा 1/3 और 3 है। अब इसको जांच कैसे करेंगे? संख्या 1/3 और 3 है, जांच कैसे करेंगे? क्योंकि दोनों तो x का मान है, x का मान है दोनों, कोई एक x का मान ले लीजिए जांच करने के लिए। यहाँ ले देते हैं जांच, जांच तो करना नहीं है, सिखाते हैं सही है गलत है। यहाँ लेते हैं जांच, ठीक है। तुम्हारा उत्तर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब देखिए एक संख्या x ले लिए, मान लीजिए कि x का मान 1/3 लेते हैं, ठीक है। 1/3 हो गया, फिर प्लस करेंगे, इसका व्युत्क्रम भी लेना है। 1/3 लिए तो इसका व्युत्क्रम भी लेगा। व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा ना व्युत्क्रम।
यहाँ लीजिएगा 3/1। अब 3 एक का रूट 3 हो गया, 3 में 3 1 1 कितना 1, फिर प्लस 3 में से भगा देंगे 3, 3 को 3 से बना करेंगे कितना हो जाएगा 9। अब 9 में 1 जो तो कितना हो जाएगा 10, तो बचेंगे 3। देखो आ गया ना, संख्या और संख्या का विक्रम का योग 10/3। जांच किए तो पूर्ण गया है 10 जी। इसका मतलब है इस सवाल का जो हम सोल्यूशन किए हैं यानी हल किए हैं यह उत्तर सही है, क्योंकि हम x मान 1/3 रखे और उसका विक्रम करके जोड़ दिए तो 10/3 आ गया। इसको भी हम रखेंगे, x का मान 3 है, इसका विक्रम कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, दोनों का जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10/3। यानी दोनों x का मान रखने के बाद हमको योगफल 10/3 आ जाता है। इसका मतलब है कि इस सवाल का सही उत्तर 1/3 होगा। ठीक है, वो संख्या क्या हो जाएगा 1/3 और 3 हो जाएगा। जांच कर दिए ना, हम प्रूफ के साथ भी बता दिए कैसे साबित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/3 और 3। ठीक है, किसी को दिक्कत समझने में? तो चलिए आज यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।